आइए दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं LIC टिप्स में, जो कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को जजमेंट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को आदेश कर दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर है, दूसरे के नाम पे बैनामा करा के और तीसरे के नाम पे बेचते थे, अब वो चीज़ बंद हो गया। मलाई काटने वाला दिन खत्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को जजमेंट कर दिया, इस चीज़ को लागू कर दिया है कि जो भी मलाई काट रहे थे, बीच में मलाई खाते थे, वो मलाई काटने वाली और खाने वाली हिस्सा खत्म। अब इसमें क्या नियम है, क्या रूल है, यहाँ पे इसी के रिकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं बेच सकता ऐसी संपत्ति। कैसी संपत्ति है? जैसे यहाँ पे जो भी सरकार ने यहाँ पे कार्रवाई की है, सरकार ने जो भी बताई है, पहले होता था, मैं यहाँ पे एक डेमो के तौर पर बताता हूँ। पहले होता था, मान लीजिए जैसे खेत है, तो कोई ज़मीन है, इस ज़मीन को मालिक है, मालिक इस ज़मीन मालिक है, तो तीसरा नंबर है, एक दूसरा नंबर है, बात समझिएगा। तो इस मालिक प्रॉपर्टी डीलर है, डीलर ने इसके नाम पे बैनामा करा दिया, इसके नाम पे एडवांस जिसे कहते हैं, एडवांस में इसको पैसा दिलवा दिया। जैसे नहीं किया जाता है, बुकिंग किया जाता है, इसको एडवांस में बुकिंग कर दिया। अब इसको ये लगा कि यहाँ से हमको बेनिफिट अच्छा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 मिला है, यहाँ पर 7 मिला है, तो इसको प्रॉपर्टी डीलर को लगा कि यहाँ से 7 मिला है, तो क्यों नहीं मैं मालिक के थ्रू मैं इसको बेच लूँ। अब इस ए हो गया, बी हो गया, सी वाला को, तो ये क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट नो यहाँ पर करके यहाँ से कर दिया, डायरेक्ट यहाँ से कर दिया, इसको नो बेच के इसको बेच दिया, क्योंकि बैनामा इसके नाम, सॉरी एडवांस इसके नाम से दिया गया था। तो एडवांस जो भी अब हो गया था, तो इसको एडवांस, क्योंकि ये फर्जी है, इसको इससे खरीदने के लिए इसको फर्जी बनाया गया था, लेकिन दिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि इतना दूंगा, इसको इस प्रॉपर्टी डीलर को लगा कि इसको मैं इतना में बेचूंगा, क्योंकि मैं इतना में खरीद रहा हूँ, इतना बेच रहा हूँ, तो इसको फायदा लगा प्रॉपर्टी डीलर को, कि इसको एक बीच में मोहरा बनाया गया। जैसे कहने मतलब राम है, श्याम है, तो श्याम को मोहरा बनाया गया, और असली मलाई कौन काटा? सोहन ने काटा, असली मलाई सोहन काटा, सोहन मलाई काटा, क्योंकि एक जो जमीन का मालिक ने इसको जान रहा था, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे बैनामा हो गया, इसके नाम से रजिस्ट्री हो गई। पहले ये चलता था, लेकिन अब इसमें नियम क्या है, आपको नियम भी बताता हूँ। इसमें अब जब सरकार ने लागू किया है, जब इस चीज़ को, जजमेंट को लागू किया है सरकार ने, तो यहाँ पर दिया गया है, साफ समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मालिक है जिसके नाम से बैनामा होगा, जिसके नाम से एडवांस बुकिंग होगा, एडवांस में पैसा दिलाएगा जिसके नाम से, उसी के नाम से खेत भी बैनामा होगा। अब इसमें जो बिचौलिया महोदय हैं, मलाई काटने वाले, वो कहानी खत्म, किस्सा खत्म, जो मलाई काट रहे थे, क्योंकि अब इसके नाम से रजिस्ट्री होगा, क्योंकि जब तक इसके नाम से जब अब नियम ये है कि वो जो ज़मीन का मालिक है, जिसके नाम से रजिस्ट्री हो, उसी के नाम से खेत बेचा जाएगा, उसी के नाम से खेत किया जाएगा, उसी के नाम से ज़मीन किया जाएगा, क्योंकि इसके नाम से बैनामा होगा, क्योंकि रजिस्ट्री बैनामा होगा। रजिस्ट्री बैनामा जब हो जाता है एक बार, तो दोबारा कटता नहीं, जिसके नाम से होगा उसी के नाम से बेचा जाएगा। पहले प्रॉपर्टी डीलर लोग अपने नाम से खरीद लेते थे, खरीद के दूसरे नाम से बेच लेते थे, अगर बीच में कुछ अच्छा पैसा निकलता था तो डायरेक्ट उसके नाम से उसके नाम करा देते थे। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि नियम खत्म हो गया। अब इसमें दूसरा पहला फायदा यही है कि अगर ये बैनामा करता, अगर इसको पूरा पैसा दे दिया है, अगर बैनामा नहीं कराया है, पूरा रजिस्ट्री नहीं कराया है इसको, तो अब इस समझ के बात समझिएगा ध्यान से, अगर ये पैसा पूरा इसको दे दिया है, लेकिन कह रहा है कि हम रजिस्ट्री बाद में करवाएंगे, तो मेरे पास रजिस्ट्री करवाने का पैसा नहीं है, या किसी कारण कोर्ट में हड़ताल चल रही है, किसी कारण किसी जायज़ हो, जो हो वो जायज़ हो, तो उस कंडीशन में अगर ये चाहे तो 1 महीने में, 1 साल में
2 साल में रजिस्ट्री कराएगा, इसका कोई मालिकाना इस पे नहीं है क्योंकि इसका मालिकाना इस पे है, तो कभी भी करा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 2, अगर इस बनामाकर्ता के पास इतना पैसा पूरा दे दिया है, बनामाकर्ता के पास बनामा करने का पैसा नहीं है, बनामा रजिस्ट्री करवाने और बनामा रजिस्ट्री करवा लिया लेकिन बनामा करने का खारिज करने का पैसा नहीं है, तो इच्छा है कि भी इसको किसी दूसरे के हाथ नहीं बेच सकता है क्योंकि इसके अंडर में है, ये कभी भी करवा सकता है। क्योंकि अब इसका हकदार हो गया ज़मीन इसको ले सकता है क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम और रूल्स लागू किया है। आप जाके देख सकते हो गूगल क्रोम पे खोल के कि यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों के लिए क्या क्या रूल रखी गई है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब इसमें बात ये भी आती है कि अगर ये चाहे, मालिक ये चाहे कि अभी 2 साल 3 साल नहीं लिया है, इसका पैसा वापस कर दे, तो पैसा भी वापस नहीं कर सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ अगर पैसा वापस करता है, बनामा हो गया, तो इसको जाना पड़ेगा जेल। इसका खेत भी चला जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, कुछ नहीं इसको मिलेगा क्योंकि जिस तरह ये हुआ है प्रोसेस उसी तरह रहना चाहिए। इसका मालिकाना क्योंकि पैसा पूरा दे दिया है, पैसा में कमी नहीं किया, पैसा पूरा दे दिया है, इसके लिए इसका हकदार एक ज़मीन हो गया, ज़मीन इसका हो गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये चाह के भी नहीं इसको किसी दूसरे का हाथ बेच सकता है। तो यही रूल और रेगुलेशन है जो कि सरकार ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी निचली सुप्रीम कोर्ट ने सारी निचली कोर्ट को आदेश दे दिया है कि ऐसा ही रूल चलना चाहिए। ये 2024 अभी का है, एक लेटेस्ट न्यूज़ है, आप जाके देख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे प्रॉपर्टी डीलर के नाम से एक आर्टिकल आया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।